बहनें मिलकर अपने छोटे भाई के लिए पढ़ाती लिखाती हैं और उसकी बहनें मेहनत मजदूरी करके उसकी पढ़ाई के लिए पैसे एकत्र करती हैं और उसे पढ़ा लिखाकर एक दिन डीएम बना देती हैं। दरअसल उनके भाई का नाम होता है मोहन। मोहन की तीनों बहनें रात दिन उसकी पढ़ाई के लिए एक कर देती हैं, खून पसीना एक कर देती हैं और उसकी पढ़ाई के लिए पैसा एकत्र करती हैं। लेकिन मेहनत कर मजदूरी करके जब बहनें अपने भाई को मोहन को पढ़ाती हैं तो मोहन भी अपनी बहनों की तरफ देखकर उनका ध्यान रख के रात दिन पढ़ाई में जुट जाता है और मेहनत करता है। तो वो हर क्लास में टॉपर आता था और एक दिन पढ़ाई पूरी हो जाने के बाद में मोहन आईएएस परीक्षा पास करता है और उसमें टॉपर आता है। तो मोहन आईएएस ऑफिसर बन जाता है, डीएम बन जाता है और एक दिन डीएम बनकर वह अपनी बहनों को खुशखबरी देता है कि मैं डीएम बन गया हूँ, मैंने आईएएस परीक्षा टॉपर पास की है। उसकी बहनें बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती हैं और उसकी बहनों का सीना गर्व से चौड़ा हो जाता है। फिर मोहन 5 साल बाहर ड्यूटी करता है और एक दिन उसे अपनी बहनों की याद आती है, गांव की याद आती है। तब वह 5 साल बाद लौट कर आता है और अपनी बहनों की हालत जो देखता है तो वो फपक फपक कर रोने लगता है। बिल्कुल अपनी बहनों की कौली भर लेता है। कौली भरने के बाद में वह अपनी बहनों की हालत देखकर बहुत ही ज्यादा बुरी तरीके से फूट फूट कर रोने लगता है। दोस्तों, दरअसल ये घटना है नाइजीरिया की। अगर आपने इस घटना के लिए अंत तक पूरा सुन लिया तो आपकी आंखों में भी आंसू आ जाएंगे, आपकी आंखें नम हो जाएंगी। सत श्री अकाल, मेरा नाम है माधुरी राजपूत। दोस्तों, आप सभी का एक बार हमारे नए एपिसोड में फिर से स्वागत है। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो हमारे चैनल के लिए सब्सक्राइब अवश्य कर दें, साथ ही बेल आइकन को ऑन कर दें ताकि ऐसे ही सच्ची घटना की वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके और आप हमारी इन वीडियो से जागरूक हो सके। दरअसल नाइजीरिया में एक गांव पड़ता है छोटा सा। उस गांव में रामपाल नाम के व्यक्ति रहते थे और उनका परिवार था। रामपाल अपने परिवार के साथ रहते थे और इनका परिवार जो था उसमें 3 बेटियां थीं और 1 लड़का था। लड़के का नाम होता है मोहन और 3 जो बेटियां होता है उनका नाम होता है, बड़ी का नाम होता है रश्मि और छोटी का नाम होता है कीर्ति और जो छोटी से बड़ी वाली होती है उसका नाम होता है मीना। रामपाल की ये तीनों बेटियां और एक जो बेटा होता है मोहन, ये 5 लोग एक ही परिवार में साथ में रहते थे और इनके घर की परिस्थिति बहुत ही ज्यादा गंभीर चल रही थी, बहुत ही ज्यादा हालत खराब थी। ये अपने घर का खर्चा ठीक से उठा नहीं पा रहे थे और एक दिन रामपाल की मौत हो जाती है, रामपाल गुजर जाते हैं। तो घर का भार उसकी मोहन की जो 3 बहनें बड़ी होती हैं उन पर आ जाता है और वो जो बहनों पर भार आ जाता है उसके बाद में मोहन 9 वर्ष का होता है और अपनी पढ़ाई करता होता है। तो मोहन के पढ़ाई का खर्चा भी कोई उठाने वाला नहीं था, मोहन का पढ़ाई का खर्चा उठाने वाला भी कोई नहीं था। और एक दिन तीनों बहनें मिलकर बैठकर विचार बनाती हैं, सोच विचार करती हैं, कहती हैं क्यों ना हम अपने भाई को पढ़ाई लिखाएं और अच्छा एक दिन अफसर बनाएं, से कोई बड़ा अफसर बना देते हैं, कोई अच्छी सरकारी नौकरी करेगा तो हमारा सीना भी गर्व से चौड़ा हो जाएगा। तब तीनों बहनें विचार करती हैं और अपने भाई की पढ़ाई के लिए पैसे एकत्र करने में जुट जाती हैं और वो ईंट गिलाई का काम करने लगती हैं। जो भी काम मिल जाता था वो बहनों के लिए वही काम करने के लिए वो तैयार हो जाती थी। वो रात दिन मेहनत मजदूरी करती थी और खून पसीना एक करती रहती थी केवल अपने भाई मोहन की पढ़ाई के लिए। मोहन जब अपनी पढ़ाई करता है तो पढ़ाई में वो हर क्लास में टॉपर आता था। टॉपर आने के बाद में जब वह अपनी बहनों को ये खुशखबरी देता था कि दीदी मैंने अपने क्लास में टॉपर पास किया है और मैं इकलौता ही अपने कॉलेज का एक टॉपर बच्चा हूँ, तब उसकी बहनें जब उसकी पढ़ाई के बारे में सुनती थी और वो टॉपर आता था तो वो बहुत ही ज्यादा खुशी हो जाती थी। उनकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहता था। ऐसे ही दोस्तों, जब तीनों बहनें मेहनत मजदूरी करती हैं और उसके बाद में जब उसका भाई पढ़ाई करने में जुट जाता है, मोहन अपनी पढ़ाई रात दिन एक कर देता है पढ़ाई में और वो हर क्लास में टॉपर आया करता था। फिर एक दिन जब मोहन अपनी पढ़ाई कंप्लीट कर लेता है, फिर वो एक ढाबे पर बैठा हुआ चाय पी रहा होता है। चाय पी रहा होता है और बड़ी मीठी मीठी चुस्की मार रहा होता है। उसके बाद में वहां पर एक न्यूज़पेपर देने वाला आता है, एक अखबार देने वाला लड़का आता है और वहां पर मोहन भी बैठा हुआ होता है।
मोहन जब उस अखबार को पढ़ता है और देखता है कि इसमें आईएएस ऑफिसर की जगह निकली है, वैकेंसी निकली है, क्यों ना मैं इसी में अप्लाई कर दूं। मोहन ये सोच विचार कर चाय पीकर उस ढाबे से उठकर आता है। तब अपनी बहनों के लिए बताता है कि दीदी आईएएस वैकेंसी निकली है, क्यों ना मैं इसी में अप्लाई कर दूं, फॉर्म भर दूं। तब उसकी बहनें करती हैं कि भाई तुम तो पढ़े लिखे हो, हमें इसमें जानकारी नहीं है, तुम्हें जो अच्छा लगे तुम करो। अगर तुम्हें ये अच्छा लग रहा है तो तुम इसमें फार्म जरूर डालो और मेहनत करो, तुम्हारी मेहनत जरूर रंग लेके आएगी। जब तीनों बहनें अपने भाई को समझा देती हैं और मोहन फिर उसी आईएएस वैकेंसियों में फॉर्म अप्लाई कर देता है और उसका जब पेपर देने का समय आता है, फिर मोहन बड़ी तैयारी के साथ में खुश होकर उसकी बहनें उसका तिलक करती हैं और पेपर के लिए भेज देती हैं। फिर पेपर देकर जब आता है मोहन, फिर उसका जब रिजल्ट आता है पेपर देने के बाद में, तो मोहन केवल 2 नंबरों से फेल हो जाता है और वो बहुत ही ज्यादा दुखी हो जाता है जब उसे पता चलता है कि केवल मैं 2 नंबरों से फेल हुआ हूं और इतनी मेहनत की है मैंने, और मेरी बहनें भी तीनों मुझे रात दिन मेहनत करती रहती हैं, मेहनत मजदूरी करती हैं और मुझे पैसे देती हैं, एकत्र करती हैं। वो अपना तन पेट काट कर मेरी पढ़ाई के लिए पैसे इकट्ठे करके रखती हैं। तब मोहन अपने घर आता है और अपनी बहनों को बताता है कि दीदी मैं केवल 2 नंबरों से फेल हुआ हूँ और इसी बात पे मुझे बहुत ही ज्यादा टेंशन है, मैं बहुत परेशान हूँ। तो मोहन अपनी बहनों की कौली भरकर फूट फूट कर रोने लगता है, फपक फपक कर रोने लगता है। तब मोहन की बहनें तीनों समझाती हैं, रश्मि, कीर्ति, मीना समझाती हैं कि भाई तुम चिंता मत करो, तुम और मेहनत करो, एक ही बार तो फेल हुए हो सकता है आगे तुम्हारा नंबर आ जाए, तुम केवल मेहनत करते रहो। जब मोहन के लिए उसकी बहन समझा देती हैं कि तुम केवल मेहनत करते रहो, तो मोहन को थोड़ी तसल्ली हो जाती है जो अब उसकी बहनें उसका साथ देती हैं। फिर मोहन फिर से रात दिन एक कर देता है अपनी पढ़ाई के लिए, वो अपनी तैयारी में फिर से जुट जाता है और उसकी बहनें भी उसकी पढ़ाई के लिए मेहनत मजदूरी करने के लिए निकल जाती हैं। उन्हें जो भी काम मिल जाता था उसकी बहनें वो काम करने के लिए तैयार रहती थी, क्योंकि उन्हें अपने भाई की बहुत ही ज्यादा चिंता थी। वो भी सोच रही थी कि मेरा भाई हर क्लास में टॉपर आता है तो एक दिन बड़ा ही अच्छा अफसर बनेगा, कोई अच्छी नौकरी लगेगी। उसके बाद में 1 साल बाद फिर से आईएएस परीक्षा की वैकेंसी निकलती है। तब मोहन फिर से आईएएस वैकेंसियों में फॉर्म अप्लाई कर देता है, फॉर्म डाल देता है और जब पेपर दे के आता है तो मोहन दूसरी बार में आईएएस परीक्षा में टॉपर आता है। फिर टॉपर आने के बाद में जब मोहन का इंटरव्यू होता है, इंटरव्यू में भी मोहन टॉपर आता है। फिर मोहन एक दिन आईएएस ऑफिसर बन जाता है और अपनी बहनों को ये खुशखबरी देता है कि दीदी मैं आईएएस ऑफिसर बन गया हूँ और मैं आईएएस परीक्षा में टॉपर आया हूँ। तब उसकी बहनों का खुशी का ठिकाना नहीं रहता है, वो तो खुशी के मारे झूम उठती हैं और उनका सीना गर्व से चौड़ा हो जाता है। सोचती हैं कि हमने रात दिन एक कर दी थी अपने भाई को पढ़ाने लिखाने के लिए, रात दिन मेहनत मजदूरी की, आखिर हमारे भाई की मेहनत रंग लाई और हमारी मेहनत भी सफल हो गई जो हमने अपने भाई को पढ़ा लिखा कर एक आईएएस ऑफिसर बनाया है। फिर जब मोहन की आईएएस ऑफिसर की जॉब लग जाती है, वो डीएम बन जाता है, उसके बाद में मोहन शहर में 5 साल ड्यूटी करता है और 5 साल के बीच में वो अपनी बहनों से तो नहीं मिलता था, लेकिन फोन पर अपनी बहनों से बात कर लिया करता था। जब मोहन अपनी बहनों से फोन पर बात कर लिया करता था, उसके बाद में एक दिन 5 साल बाद मोहन के लिए अपनी बहनों की बहुत ही ज्यादा याद आती है और वो याद आने की वजह से मोहन अपने गांव के लिए लौटने के लिए तैयार हो जाता है। सोचता है क्यों ना मैं अपनी बहनों से मिलूं, मेरी बहनों ने मुझे रात दिन मेहनत मजदूरी करके डीएम बनाया है, आज मैं इस कुर्सी पे उन्हीं बहनों की ही वजह से बैठा हूँ। फिर मोहन अपने गांव जाता है और गांव जाता है तो उसके पीछे एक गाड़ी पुलिस की होती है और एक आगे पुलिस की गाड़ी होती है और बीच में उसकी स्वयं की खुद की गाड़ी होती है जो बहुत ही ज्यादा लग्जरी और कीमती गाड़ी होती है। और जैसे ही वो गांव में प्रवेश करता है, देखता है गांव के लोग उसे देखते हैं कि आखिर इतना बड़ा ऑफिसर कौन आया है, इतना बड़ा अफसर कौन आया है जो इसके आगे पीछे गाड़ियां चल रही हैं और इतने हॉर्न हूटर बज रहे हैं, जो कि ऐसे तो हूटर और गाड़ियां उसी के साथ होती हैं जो कोई बड़ा अधिकारी होता है, बड़ा कोई अफसर होता है। तब वह गांव में आकर उतरता है और देखते हैं गांव के लोग ये तो रामपाल का बेटा मोहन है,
ये इतना गरीब था और ये इतना बड़ा आदमी कैसे बन गया, ये कौन सी जॉब करता है, ये कौन सा अधिकारी बन गया है जिसके आगे एक पुलिस की गाड़ी है और पीछे भी एक पुलिस की गाड़ी है और बीच में खुद स्वयं की गाड़ी है जो बहुत ही ज्यादा कीमती और लग्जरी गाड़ी है। फिर मोहन के जब गांव वाले मोहन के लिए देखते हैं तब वह उसकी परिस्थिति को देखकर ये सोचते हैं कि आखिर इसकी बहनों ने इसे मेहनत मजदूरी करके इतना बड़ा अफसर बना दिया है। और मोहन गांव वालों के लिए बताता है, आज मैं अपनी बहनों की मेहनत से आईएएस ऑफिसर बना हूं। तब गांव वालों का भी सुनकर बहुत ही ज्यादा मन खुश हो जाता है और वो मोहन का बहुत ही ज्यादा वेलकम करते हैं, स्वागत करते हैं, उसे फूलों के हार पहनाते हैं, माला पहनाते हैं और उसका अच्छे से स्वागत करते हैं, उसे सम्मान देते हैं। उसके बाद में जब मोहन अपनी झुग्गी पर पहुंचता है, अपनी झोपड़ी पर पहुंचता है और देखता है वहां पर तो उसकी बहन है ही नहीं। जब वह गांव वालों से पूछता है कि आखिर मेरी बहनें कहाँ काम कर रही हैं, कहाँ गई हैं, तब गांव वाले लोग बताते हैं कि यहाँ पड़ोस में एक किसी का मकान बन रहा है, वहां पर तुम्हारी बहनें मेहनत कर रही हैं, ईंट गिलारे का काम कर रही हैं। आईएएस ऑफिसर बन चुके हैं, डीएम बन चुके हैं। तो डीएम ये बात सुनते हैं और भागकर दौड़कर अपनी बहनों के पास पहुंच जाते हैं। जब वो देखते हैं कि उसकी बहनें तो ईंट गिलाए का काम कर रही हैं और वो बिल्कुल पसीने में लथपथ हैं और उनके शरीर का हाल बेहाल हो चुका है, तब वह देखता है अपनी बहनों के लिए और मोहन जाते ही अपनी बहनों की कौली भर लेता है। कौली भरकर फपक फपक कर रोने लगता है, फूट फूट कर रोने लगता है, बहुत ही ज्यादा दुखी होने लगता है और अपनी बहनों से कहता है कि दीदी आज के बाद अब तुम्हें ये काम करने की जरूरत नहीं है, अब तुम घरे चलो, घर पर रहो आराम से, अब तुम्हें इस काम की कोई जरूरत नहीं है। फिर मोहन अपनी बहनों को झुग्गी पर ले आता है, झोपड़ी पर ले आता है और उसके बाद में अपनी बहनों से कहता है, तीनों बहनों से, कि तीनों दीदियां अपना अपना सामान पैक कर लो और आप सभी हमारे साथ हमारे घर में चलोगी। क्योंकि दोस्तों जब मोहन आईएएस ऑफिसर बन जाता है, डीएम बन जाता है, तो उसे सरकार की तरफ से लग्जरी गाड़ी मिलती है और उसे एक अच्छा सा महल मिलता है, अच्छा सा सुंदर सा मकान मिलता है। फिर वो मोहन अपनी बहनों से कहता है, तुम हमारे साथ अब हमारे ही घर रहोगी शहर में। फिर उसकी बहनें अपने भाई से कहती हैं कि तू कैसी बातें कर रहा है, तुझे पता है यहीं तो हमने मेहनत मजदूरी की है और यहीं की मेहनत से तू आज ऑफिसर बना है, इतना बड़ा अधिकारी बना है, इतना बड़ा अफसर बना है, डीएम बना है। तू हमसे ऐसी बातें कर रहा है, इस गांव को छोड़ने की बात कर रहा है। फिर मोहन कहता है, नहीं दीदी, हम गांव को छोड़ने की बात नहीं कर रहे हैं, बल्कि हम आपसे कह रहे हैं कि आप हमारे साथ चलो और हम यहाँ पर एक अच्छा सा मकान बनाएंगे जिसमें हम कभी कभी तीज त्योहार लौट कर आया करेंगे, जैसे होली, दिवाली, रक्षाबंधन, ऐसे त्योहार करने के लिए आया करेंगे और यहाँ पर हम एक अच्छा सा मकान बनवा देंगे जिसमें हम जब भी कोई त्योहार आया करेगा तो हम घर पर ही आ जाया करेंगे। फिर जब तीनों बहनें अपने भाई की ये बात सुनती हैं तब वो जाने के लिए तैयार हो जाती हैं और अपना अपना सामान पैक करती हैं और भाई के साथ गाड़ी में बैठकर मोहन के घर चली जाती हैं, शहर जहां मोहन ड्यूटी करता होता है। अब घर चली जाती हैं। अब धीरे धीरे कुछ ही साल बीतते हैं, तीनों बहनें मोहन के साथ बड़े अच्छे तरीके से रहती हैं। अब मोहन अपने दो बहनों की शादी तो बड़े ही अच्छे धूमधाम से कर देता है। अफसर देखकर, नौकरी वाला देखकर, अधिकारी देखकर वो अपनी दो बहनों की तो शादी कर देता है और सबसे छोटी बहन रह जाती है मीना। फिर एक दिन तीसरी साल हो जाती है, तीसरी साल बाद मोहन मीना से कहता है, हम तुम्हारा भी विवाह कर देते हैं, एक अच्छा सा लड़का देख कर, एक नौकर पेशा लड़का देख लेते हैं, उसे देखकर हम तुम्हारा विवाह कर देते हैं। फिर मीना अपने भाई को समझाती है और कहती है, तुम हम सभी को यहाँ से भगा दोगे विवाह करके, फिर तुम क्या अकेले रह जाओगे, फिर तुम्हारा मन नहीं लगेगा, तुम्हें अच्छा नहीं लगेगा, क्यों ना तुम पहले अपनी शादी कर लो और उसके बाद में हमारा विवाह करना, जिससे आपका भी मन लगा रहेगा और भाभी आएंगी तो उनका भी मन लग जाएगा, थोड़े दिन हम उनके साथ रहेंगे तो। फिर मोहन कहता है, नहीं दीदी, ऐसी बात नहीं है, क्या पता स्त्री कैसी निकले और तुम्हारी भाभी जो आए वो कैसी हो, जब हमें अपने बस में कर ले या फिर वो हमारी कोई भी बात चलने ना दे तो ये सही नहीं रहेगा। इसीलिए हम तुम्हारी शादी एक अच्छा सा लड़का देख लेते हैं, कोई जो नौकरी करता होगा, कोई अच्छा अफसर होगा, हम उससे विवाह तुम्हारा कर देते हैं, जिससे कोई दिक्कत भी नहीं होगी। फिर उसकी बहन मान जाती है और दोनों बहनों से वह मोहन सलाह लेता है, डीएम सलाह लेते हैं। तब तीनों बहनों की राय से
वह अपनी छोटी बहन की भी शादी बड़े ही धूमधाम से एक अफसर के साथ में कर देता है। फिर शादी होने के बाद में मोहन अकेला रह जाता है। कुछ ही दिन बीतते हैं। फिर तीनों बहनें सलाह करती हैं और अपने भाई मोहन के लिए, डीएम के लिए एक अच्छा सा रिश्ता लेकर आती हैं, एक अच्छी सी लड़की देखकर। फिर मोहन का विवाह भी बड़े ही धूमधाम के साथ तीनों बहनें करवा देती हैं और मोहन अपनी पत्नी के साथ अपने घर बड़े ही प्यार से रहने लगता है और बड़े ही अच्छे से अपनी जिंदगी बिताने लगता है। रौक शौक से वो अपने जीवन को व्यतीत करता होता है और उसकी जो तीनों बहनें होती हैं वो भी विवाह के बाद में अपने घर पर बड़े ही अच्छे से रहती हैं। मौज मस्ती से उनके जीवन कट रहे थे सभी के। और मोहन भी आईएएस ऑफिसर बनकर अपने जीवन को अपनी पत्नी के साथ बड़े अच्छे से बिता रहा था। दोस्तों, अगर आज की सच्ची घटना आपको पसंद आए तो हमारी वीडियो को लाइक शेयर अवश्य करना और कैसी लगी ये कमेंट कर अवश्य बताना। मिलते हैं ऐसे ही सच्ची घटना में किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।